हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो कैसे हैं आप सभी। मैं तानिया खान सैफ़ी फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक प्यारा सा वीडियो लेकर, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं कि बीएससी नर्सिंग करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। आखिर जो हम कोर्स करने जा रहे हैं तो उसके बारे में पूरा मालूमात होना चाहिए कि आखिर हम कर रहे हैं तो क्या करने के लिए, इसके बाद हम क्या कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है कोर्स। तो इसके बारे में पूरी जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए कि आखिर इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसके बाद हमें क्या सैलरी हमारी रहने वाली है और क्या नहीं रहने वाली है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये कैसा कोर्स है। तो जो हमारा बीएससी नर्सिंग है, आप सभी को मालूम होगा कि ये 4 इयर्स का कोर्स है। ठीक है, इसमें हम 4 इयर्स के लिए स्टडी करते हैं। ठीक है, इसमें 8 सेमेस्टर होते हैं। ठीक है, तो 8 सेमेस्टर होते हैं कि एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। ऐसे 8 करके 4 इयर्स का हमारा ये कोर्स हो जाता है, जिसे हम एक ग्रेजुएशन कोर्स कहते हैं। ठीक है, ये एक ग्रेजुएशन कोर्स है। ये बात भी आप सबको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चों को नहीं पता होता है कि डिप्लोमा कोर्स या फिर डिग्री कोर्स या ग्रेजुएशन कोर्स क्या है। तो ये ग्रेजुएशन कोर्स है। ओके, तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग के बाद जब हमने बीएससी नर्सिंग कर ली, उसके बाद अगर हम एमएससी करना चाहते हैं तो हम एमएससी आराम से कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी बीएससी हमने कर चुके हैं। ठीक है, विद नर्सिंग। ठीक है, तो और कोई बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जिनको हम इसके बाद दे सकते हैं, क्योंकि हम ग्रेजुएट हो चुके हैं। जैसे कि यूपी पुलिस में दरोगा है, एसएससी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें ग्रेजुएट होना ज़रूरी होता है। मुझे इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं मालूम है, उस लाइन के बारे में, लेकिन हाँ, ग्रेजुएट हो जाते हो तो आप ग्रेजुएशन के बाद जो भी एग्ज़ाम आप देना चाहते हो वो आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद आराम से दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब सबसे सेकेंड जो थिंक है वो हमारे वो क्या है कि हम बीएससी नर्सिंग के बाद जब हमारी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो जाती है तो हम एक एग्ज़ाम दे सकते हैं जिसको बोलते हैं हम नॉर्सेट। ठीक है, नॉर्सेट का एग्ज़ाम देने के बाद जो नॉर्सेट होता है, इसमें हमारे 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें हमारा पूरा का पूरा जो हमारा बीएससी नर्सिंग हमने 4 इयर्स के लिए पढ़ा था उसमें से ही सब आएगा। ठीक है, वैसे मैं ज़्यादा क्लियर नहीं हूँ इसके बारे में, लेकिन हाँ, ये मेरे को भी लगा है, मैंने सुना है इतना कि 4 इयर्स जो हम पढ़े होते हैं वही इसमें आता है नॉर्सेट में। और अगर हमने अच्छे से पढ़ी है ना, अगर हमने अपनी बीएससी नर्सिंग जो है वो बहुत ही अच्छे से हमने 4 इयर्स तक पढ़ी है तो हम आसानी से इसे क्रैक कर सकते हैं, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें 4 इयर्स तक बहुत ही दिल और लगन से पढ़ना पड़ेगा, तभी हम इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। और इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आप बन सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर। ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर किसे कहते हैं, जो बहुत सारे नर्स होते हैं उनको कंट्रोल करेगा नर्सिंग ऑफिसर। जैसे कि बहुत सारे नर्स के ऊपर एक डॉक्टर होता है जो उनका एडवाइस करते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो ये नर्सिंग ऑफिसर का काम होता है बहुत सारे नर्स को कंप्लीट करना, बहुत सारे नर्स को हैंडल करना कि उनसे क्या करवाना है, क्या नहीं, और किसने क्या किया क्या नहीं। जो भी आप समझ सकते हैं कि जैसे बहुत सारे एक उस्ताद होता है और बहुत सारे चेले होते हैं, उसी तरह से आप समझ सकते हैं, मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं, जिसमें हमारी जो सैलरी है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। मैं एग्जैक्ट बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी आपको, लेकिन 40,000 तो बहुत ही इजीली मिल जाएंगे आपको। ठीक है, और जो हमारा थर्ड है कि हम थर्ड इसके बाद और क्या कर सकते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो अभी हम थर्ड की बात करते हैं। जो हमारा थर्ड है उसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद जब हमारा बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो जाता है तो हम अब्रॉड जा सकते हैं, मतलब कि विदेश जा सकते हैं। अगर आप कनाडा ले लो, कनाडा है। ठीक है, और जैसे कि हमारा दुबई है, बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पर हमारी यहाँ पर इनकी मांग बहुत ज़्यादा होती है बीएससी नर्सिंग की, क्योंकि वहाँ पर मतलब बहुत कम स्कोप रहता है। तो यहाँ पर हमारे जो देश के होते हैं, हम बहुत आसानी से वहाँ पे अपनी जॉब लगवा सकते हैं, क्योंकि इंडिया में इतना नहीं है इनकी सैलरी जितनी कि विदेश में है। विदेश में इनकी सैलरी 90,000 से स्टार्ट होती है। ठीक है, एक नर्सिंग ऑफिसर की 90,000 से स्टार्ट होती है, और बीएससी नर्सिंग वालों की भी 50 के आराम से मिल जाते हैं। ठीक है, जो बीएससी नर्सिंग करा हुआ होता है उसको 50 के, और जो नर्सिंग ऑफिसर होता है उसको 1 लाख तक बहुत ही ईजीली मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये स्कोप रहता है हमारा
बाहर विदेश में, अगर कोई विदेश जाना चाहता है तो इससे बेहतर कोई भी कोर्स नहीं है। मैं रियली बता रही हूँ, मुझे तो लगता है कि आप परमिशन लो, अच्छे से स्टडी करो और विदेश जाओ और खूब सारे पैसे कमाओ। कुछ मतलब सारे मत चले जाना, कुछ सोच सकते हो जिनको ज़्यादा पैसों की नीड है, वरना अपने देश में रहकर ही अपना काम करो, आराम से अपनी फैमिली के साथ रहो, इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर जिसको ज़्यादा ही नीड है पैसे की तो वो अब्रॉड जा सकता है, बहुत अच्छे से ईजिली बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है। ठीक है, एक लास्ट है हमारा एक है हमारा CHO। ठीक है, CHO आपने सुना ही होगा। CHO वो बहुत मतलब अच्छी पोस्ट होती है और ये एक गवर्नमेंट पोस्ट है, क्योंकि इसके बाद आप सरकारी हो जाते हैं जो भी है। ठीक है, तो इसके लिए भी हमें एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। CHO के लिए भी वैकेंसी निकलती है, सरकार इसके लिए वैकेंसी निकालती है। तो CHO में हमें क्या होना ज़रूरी है? CHO में सबसे पहले हमारा BSc नर्सिंग तो है, वो तो है ही। ठीक है, BSc नर्सिंग तो हमें करना ही है। BSc नर्सिंग तो हमें करना ही है। BSc नर्सिंग के बाद हमें CHH करके एक वो है कोर्स है, वो हमारा शायद 10 से 12 नहीं, 8 से 10 मंथ्स का है। वो हमें उसका जो कोर्स है वो करना होता है, जिसके बाद हम अप्लाई कर सकते हैं CHO के लिए। ठीक है, तो CHO के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं और इजीली बहुत मतलब इजी सा पेपर रहता है। अगर आप पढ़े हुए अच्छे से हो तो आप अच्छे से क्रैक कर सकते हो आसानी से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब CHO के बाद आप जो आप हेल्थ को लेके जो भी ऑर्गेनाइजेशन करना है आप कर सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छी पोस्ट होती है, बहुत ही ज़्यादा इज्जत वाली पोस्ट है, सुनने में भी अच्छा लगता है कि हाँ वो CHO वगैरह करके। ठीक है, वैसे एक CMO भी होता है, CMO, लेकिन ये आप BSc नर्सिंग के बाद नहीं कर सकते, ये आप MBBS के बाद ही कर सकते हैं। अगर कोई MBBS है तो वही इस फॉर्म को फिल कर सकता है, CMO बनने के लिए CMO की वैकेंसी ले सकता है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज BSc नर्सिंग के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को नहीं पता होता है और कुछ बहुत ओवर स्मार्ट होते हैं, उनको पता होता है। ठीक है, लेकिन अभी जिनको नहीं पता है उनके लिए वीडियो था। और थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और मैंने आपसे बोला था प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा, क्योंकि लाइक से, आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टाटा।